मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मच्छर भी खुद ब खुद बन गया, हाथी भी खुद ब खुद बन गया, ऊंट भी खुद ब खुद बन गया, और परिंदे भी खुद ब खुद बन गए, मुर्गियां भी खुद ब खुद बन गई, अंडे भी खुद ब खुद दे रही हैं, अंडों पे बैठने का अमल भी ऑटोमेटिकली सीख लिया, 21 दिन तक घुमाना भी खुद ब खुद सीख लिया। मुझे वो मेरा एडिटर है ना, बयान सुनता है, कहता है ये अंडों की मिसालें बहुत हो गई, मैं निकाल रहा हूँ बयान से। पिछले बयान में अंडे की मिसाल आई थी, उसने बयान से ही निकाल दी, तो उसको निकालने की इजाजत नहीं। मुर्गी जब तक अंडा देती रहेगी, अंडे की मिसालें मार्केट में चलती रहेंगी, और मुर्गी का एक एक अंडा और उस अंडे पे मुर्गी का बैठना और मुर्गी का उस अंडे को 12-12 घंटे से घुमाना और फिर चूजा निकलना, और चूजा निकलता कैसे है? आखिरी दिन ना जब चूजा तैयार होता है, वो छिलके का खौल बहुत मजबूत होता है। छिलका जो है ना मुर्गी का, चूजे जो अंडे का छिलका है बड़ा मजबूत होता है, और मुर्गी के जो चूजा है उसकी चोंच बहुत नाजुक होती है। ये एक बड़ा सवाल है यार, ये कमबख्त इतना मजबूत खौल तोड़ के निकलता कैसे है? पता चला ये तहकीक से कि आखिरी दिन जिस दिन निकलना होता है ना, उसकी नोक पे एक धार पैदा होती है तेज चोंच पे, उस धार से वो अंडा तोड़ता है और वो धार उसकी खत्म। यार ऐसी मैनेजमेंट है यार, ये इवॉल्व हुआ है, ये इर्तिका कि तुम खुदा के इनकार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। हम सोचते थे ना अल्लाह ने जहन्नम की आग बनाई है, हमें बड़ा हैरानगी होती थी। अब जब देखते हैं ना कि यार खुदा के जो मुनकिर लोग हैं वो जुर्म कितना बड़ा कर रहे हैं, तो वाकई इनके लिए आग ही ठीक है। अल्लाह कहेगा उन्हीं साइंसदानों के साथ उस आग में जलो जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया है, उन्हीं के साथ जलो उस आग में जाके। इत्तिफाक। फिर भी मैं बताऊं, साइंस मजबूर है ये कहने पर कि ऐसे हुआ है। वजह क्या है कि उन्होंने तो खुदा का मानना ही नहीं है ना। वो कहते हैं साइंस तो मजहब की दुनिया मजहब से बहस ही नहीं करती, तो कोई ना कोई लॉजिक बयान करनी है, तो वो बयान कर देंगे जी होता ही है कि वो आखिरी दिन में कोई ऐसे हो सकता है, कोई कैल्शियम ज्यादा आ जाता हो चोंच में, तो अबे हम कब कह रहे हैं कि नहीं आता, लेकिन आखिरी दिन में ही क्यों आ रहा है, जिस दिन उसने निकलना है अंडे से। तो जब तक दुनिया में अंडा रहेगा, जब तक मुर्गी रहेगी, मुर्गी अंडा देगी, 21वें दिन चूजे अंडे से बाहर निकलेगा, फिर मुर्गी उसको पालेगी, और पहले दिन से मुर्गी दाना तोड़ तोड़ के अपने बच्चे को खिलाएगी। ये सारे अंडे डॉर्वेन के मुंह पे एक एक अंडा जोर जोर से चमाट मारता रहेगा और बताता रहेगा, बता ये कौन है जो जिसने मुझे बनाया, ये कैसे ऑटोमेटिकली वजूद में आ गया सब कुछ, ये पूरा निजाम। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? देखो, जिसको खुदा पर ईमान लाना होता है ना, एक एक मिसाल पुकार पुकार के कह रही होती है कि मुझे कोई पैदा करने वाला है, बशर्ते के खोपड़ी सही काम कर रही हो, दिल की आंखें खुली हुई हो। अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से ये चीजें देखता हूं, मैं बार बार, क्योंकि मैंने 8वीं में पढ़ा था डार्विन का थ्योरी, बहुत ज्यादा मैं उससे वो बौखला गया था कि यार ये क्या है, मजहब कुछ और कह रहा है, साइंस कुछ और कह रही है। उस वक्त से मैंने गौर करना शुरू किया, एक एक चीज को देखता था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उस दिन मेरे पास एक डॉक्टर साहब है, मैं उनको मुर्गी अंडों पे बैठी हुई थी, ले जाके दिखा दी उनको। मैंने कहा देख ले मैंने कहा डॉक्टर तो सिर्फ ये बताएगा कि अंडे में कितने प्रोटीन होते हैं, अच्छे वाले कौन से हैं, बुरे वाले कौन से हैं, और कितने अंडे खाने चाहिए, ये डॉक्टर का टॉपिक है। मजहब का टॉपिक ये, अल्लाह ने एक जगह भी नहीं कहा कि अंडे में इतने प्रोटीन है, दूध में इतने प्रोटीन है, ना ना ना। अल्लाह कहता है कि मैंने कहा जो मेरा टॉपिक है, मैं तो मजहबी स्कॉलर हूं ना, मेरा टॉपिक है डॉक्टर साहब ये जो अंडों पे मुर्गी बैठी हुई है ना, डॉक्टर से तो मैंने अंडों के बारे में नॉलेज ले ली थी, जो उसके पास इल्म है कि कितने अंडे रोजाना खाने चाहिए। डॉक्टरों की मुख्तलिफ आ रहे हैं, कोई कहते 2 अंडे खाओगे तो 4 अंडे खाओगे, कहते हैं वर्जिश ज्यादा कर दो 6 अंडे भी खा लो, वो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें, अब अपनी जिम्मेदारी पे आपने खाने हैं, ठीक है ना, वो डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर्स को हमने छोड़ लिया। अब हमने कहा डॉक्टर साहब हमारी भी कुछ फील्ड है, अब कुछ बातें हम आपको बताएंगे अंडों से, आप तो सिर्फ अंडे खाना कितना है, छिलके का क्या करना है यही बताओगे ना। कुरान इस हवाले से अंडे पे गौर करने का हुक्म नहीं देता, कुरान इस कायनात पे गौर करने का हुक्म किसी और नुक्ता नजर से देता है कि ये खुद बहुत नहीं हो सकता। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये मुर्गी बैठी हुई है और दूसरी मुर्गी हमारे दूसरे डब्बे में वो चूजों को पाल रही थी। मैंने कहा अब मैंने दाना डाला, फौरन मुर्गी ने दाना उठा के ना ऐसे उसको रेजा रेजा करके नीचे डाला ताकि बच्चे खाएं। मैंने कहा तो पहली दफा इसने बच्चे पैदा किए हैं, इसकी ना अम्मा ने सिखाया, बाप तो मुर्गा वो लौंडा घूम रहा है वहां, देखो आप, उसको तो इन चीजों से फुर्सत ही नहीं है। बच्चे वो तो अपना काम पूरा करके पतली गली से निकल लेता है, उसको तो इससे कोई गरज ही नहीं है कौन पाल रहा है, कि उसको तो एंजॉय कर रहा है लाइफ। उसको नहीं पता कि मैं ही छुरी के नीचे
آؤں گا. مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ذبح کون ہوتا ہے؟ مرغے ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اماں نے سکھایا. فوراً ڈاکٹر کہتے کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے. بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے؟ اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہیں. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں, وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا, اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ سارے ڈی این اے, ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں ہی چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹ ہے, مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا. جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے, ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود. اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار. ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے, اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک, یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم منی. صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ, تمہیں پتہ ہے کس بیماری میں کیا کھانا ہے, یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلباء سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو, ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو. تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں, تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا, مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا, نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے, پہلے میں ہوں, سب سے پہلے میں. کو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان. ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا, ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, کیا مطلب دوسرے کا بیڑا غرق کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں, یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا, کائنات کو بنایا میں نے, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے, اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی. اس لیے میرے بھائی ہماری نظر میں, اللہ کی نظر میں, اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس سوال کی ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے, آپ اللہ کی مان کے چلتے ہو یا نہیں چلتے. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسرے درجے میں ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو جب مرغیوں کو دیکھا کرو نا انڈے پہ بیٹھے ہوئے, اور وہ جو میرے بیان ایڈٹ کرتا ہے اس کو بھی انڈے والی مثال نکالنے کی اجازت نہیں ہے. مرغی جب تک انڈا دیتی رہے گی انڈے کی مثالیں مارکیٹ میں آتی رہیں گی, کیونکہ کل ایک اور مرغی میں نے انڈوں پہ بٹھائی ہے, ایک اور مرغی بٹھا دی میں نے انڈوں پہ. ہمارے پاس 4-5 مرغیاں لی تھی, اس سے ماشاءاللہ ایسی برکت ہوتی چلی آ رہی ہے, ایسی برکت ہو رہی ہے. وہ پھر اب اچھا میں نے رکھی ہوئی دیسی مرغیاں, 7-8 انڈے دے کے وہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب انسان کو انڈے روزانہ زیادہ چاہیے, تو بجائے اس کے کہ دیسی مرغیاں پالے زیادہ پال لے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, جو مرغی جس کو قدرت نے 8 انڈے دینے کے بعد کہا تھا انڈوں پہ بیٹھنا, پھر چوزے نکلیں گے, محبت سے ان چوزوں کو پالنا, وہ چوزے ماں کی ممتا اور اس کی چھاؤں میں غیرت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں, پھر وہ ایک عمر کو جوانی کو پہنچتے ہیں, پھر جناب وہ پھر وہی عمل دہراتے ہیں, 8 انڈے دیے اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو اب انسان چونکہ ہوس کا ہے, اس کو چاہیے روزانہ انڈے. اس نے مرغیوں کی کراس بریڈنگ کر کے مرغیوں کی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے انسان کا نسل کا بیڑا غرق ہو گیا نا, تو ایسے مرغیوں کا بھی کیا کر دیا. اب گن پوائنٹ پہ روزانہ مرغی کیا کر رہی ہے, انڈے دے رہی. ایسی ایسی مرغیاں آ رہی ہیں سال میں 365 دن ہے, 360 دن انڈا دے گی. بھینس اتنا کھا نہیں رہی جتنا دودھ نکال رہی ہے. تو یقیناً یہ چیزیں فائدے کی ہیں, میں ان سے منع نہیں کر رہا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھو, نیچر سے بغاوت کا کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہو سکتا ہے جو مرغی سال میں 300 انڈے دے رہی ہو وہ کوالٹی میں ایسا نہ ہو جیسا وہ مرغی جو 6 مہینے میں صرف 20 انڈے دیتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق کل ثابت ہو جائے کہ بھائی اس انڈے میں اور اس انڈے میں کیا ہے, بڑا فرق ہے. اس لیے جتنا ممکن ہے نا اپنے آپ کو آرگینک چیزوں پہ رکھو. جو ٹینشن لے لیا کرو مرغی اور بکری پالنے کی, اس میں
नाक पे मक्खी ना बिठाया करो कि एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी कि मैं मुर्गियों को दाना डालूं और मेरी पर्सनैलिटी कि मैं मुर्गियों को बकरियों को चारा खिलाऊं। पर्सनैलिटी या सेहत दोनों में से एक का इंतखाब कर लो आप। पहले ज़माने में बड़े लोग जॉगिंग नहीं करते थे, एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी है, हम तो खरामा खरामा चलते हैं। जब डॉक्टरों ने बोला ना हार्ट अटैक से बंदे बनना शुरू हो गए तो चड्डियाँ पहन के दौड़ रहे हैं पार्कों में पर्सनैलिटी गई एक तरफ। मैंने बाज ऐसे नेक लोग देखे हैं, वो बहुत पुरवकार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके मुरीदीन होते हैं, शेख साहब जा रहे हैं, हज़रत जी आगे आगे खरामा खरामा। जैसे पहले ज़माने में दुल्हन रुखसत होती थी ना, बड़ी तमीज़ से होती थी, अब तो पहुँच के फ़ोन करती थी, अब्बू मैं आ गई हूँ, आप बताइए कल आ जाऊंगी मिलने के लिए। तो जैसे दुल्हनें नहीं पहले चलती थी बड़ी तमीज़ से, ऐसे ही बाज़ हमने देखे हैं नेक लोग होते हैं, ऐसे खरामा खरामा चल रहे होंगे, एटीट्यूड बड़ा तमीज़, लोग समझते दम करवा रहे हैं, वो होते कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन जाते हैं थोड़े दिनों में ना। वो फितरत थोड़ी देखती है भाई कि तुम नेक हो या बुरे हो, क्या ख्याल है, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी तेज चलने से या दौड़ने से। नेचर इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होती, नेचर थोड़ी मुतासिर होती है इन चीज़ों से। तो नतीजा क्या निकला कि वो कोई अल्लाह माफ़ फरमाए क्या क्या हो रहा है मार्केट में, अब मैं क्या कह सकता हूँ, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर ने बोला चल भाई भागो। अब उनको शर्म आ रही है, मुरीद क्या बोलेंगे, यार हम भाग रहे हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हो के भाग रहे हैं। तो इसलिए शुरू ही से ना ये बुजुर्गी का लुबादा इंसान रखे ही नहीं। मुझसे लोग आके पूछते हैं आप सुना है बड़े अल्लाह वाले, मैंने कहा भाई हम आप जैसे ही है मस्जिद, हो सकता है थोड़े से आपसे अच्छे, हो सकता है थोड़े से आपसे बुरे हों, हमें तो पता नहीं हमारी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। तो ज़्यादा नेक बनने की ज़रूरत इस ज़माने में है ही नहीं। बुजुर्गी का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मुसल्लत कर लिया है ना, बुजुर्ग का मतलब गुनाह से बचता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो, अल्लाह से दुआएं मांगता हो, मुश्किल और हाजात में तवक्कुल किस पे करता हो, अल्लाह पे करता हो, फिर बड़े जिम जाए, वेट उठाए, भागे दौड़े, ये भी जरूरी है। अगर बिल्कुल इतने मीठे बन जाओगे ना कि इतने अच्छे एटीट्यूड, बाज लोगों ने अखलाक पर इतने बयानात कर लिए हैं, अब वो लड़ ही नहीं सकते किसी से। वो लड़ेंगे उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी, देखो फड्डा कर रहा है, हमें तो कहते हैं इतने अच्छे अखलाक, खुद हमने इतने अच्छे अखलाक कभी बयान ही नहीं किया। हमें पता है यार कल हमारा भी झगड़ा हो सकता है, और पाकिस्तान में झगड़े में अगर गालियां न मत दो बुरी बात है गालियां देना। हदीस में आता है मुनाफिक की अलामत है जब झगड़ा करता है तो गालियां देता है। उस हदीस का मतलब ये है कि दलाइल नहीं होते उसके पास, गालियां देता है डायरेक्ट। उस हदीस का ये मफहूम है, दलाइल होते नहीं है, बहस मुबाहिसा है तो गालियां देने पे आता है ना, बदमाशियों पे। जिसके पास दलाइल होते हैं उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन उससे हट के बाज दफा नई नई गालियां मार्केट में आ रही हैं। मोइन अख्तर ने कहा था ना कि अनवर मकसूद ने पूछा, मेरी अनवर मकसूद से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि वो आपका मैंने प्रोग्राम देखा था अनवर मोइन अख्तर वाला। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा गालियां देते हैं और कुछ काम नहीं। तो मालिक मकान किराया नहीं दे रहा था तो पुलिस को बुलवा लिया, तो मामू ने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी पुलिस वालों के कि पुलिस वाले कहते हैं कि वो आके पूछ रहे थे ये वाले पार्ट्स तो हमने कभी सुने नहीं है यार, ये कौन से पार्ट्स। तो बाज दफा होता ही है कि पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि शराफत है ही नहीं, है ही नहीं भाई। आपको गुस्सा भी करना पड़ता है। गालियां ना दिया करो, बहुत बुरी बात है, मैं भी देता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बचाया हुआ। और बच्चों को तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं तो ये गाली भी निकाल लें। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इस्लाम वो इस्लाम जो नेचुरल इस्लाम है भाई।